हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो आज की नया सेशन की शुरुआत हम करते हैं दोस्तों। तो आइए क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। कक्षा 10 मैट्रिक परीक्षा जो 2026 की तैयारी और गणित यहाँ पे पढ़ाया जाएगा दोस्तों। और 2026 मैट्रिक की तैयारी यहाँ पे हम करवाएंगे, मैथमेटिक्स के साथ साइंस के साथ भी होगा। और अध्याय 1.1 यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं कि उठो जगो और ईमानदारी से मेहनत करो। उठो जगो और ईमानदारी से मेहनत करो, चल पड़ो अपनी मंजिल की तरफ। तो दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दें बच्चों को। और ये मेरा पहला वीडियो होगा। और फेसबुक पे यदि है तो फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल अध्याय 1.1 से जो आता है, ये फिक्स सवाल है। सवाल क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी महत्तम ज्ञात कीजिए। तो मैं बचपन में जो पढ़ता था एचसीएफ, वही उसी एचसीएफ को मैं तोड़ दूंगा यहाँ पे, और तोड़ने के बाद इसमें यहाँ पे पुट कर देना है, वो एल्गोरिदम बन जाता। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करें। तो आइए, सबसे पहला सवाल है 135 और 225। इसमें देख लेना आपको कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। आपको दिख रहा होगा कि 225 सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे हल लिख देते हैं हम। हल लिख करके काम ही करना आगे। तो क्या करना है कि सबसे पहली 225 लिख लेना आपको, और यहां पे 135 लिखना। ऐसे करके बनाने का तरीका होना चाहिए। कॉपी बिहार बोर्ड के अंदर अच्छा जाना चाहिए आपका, वरना आपको नंबर मिलेगा नहीं। कॉपी लिखने का भी तरीका होना चाहिए। चलिए, तो आप कैसे बना रहे हैं सवाल को, ये भी आपके अंदर ये गुण मौजूद होना चाहिए। आप सवाल को बना कैसे रहे? आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट बना दीजिएगा तो आपको नहीं देगा नंबर, एक नंबर तो काट ही लेगा। 2 नंबर का है तो 1 नंबर काट लेगा। तो आइए, तो सबसे पहली बात, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को आप जानते हैं, बचपन में बनाए होंगे। तो ग्रेटर देन आप लगा दीजिए। 225 ग्रेटर देन 135, 135। तो ये बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या की तरफ हमने चिन्ह लगा दिया। तो यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से। ये करने के बाद, ये लिखने के बाद आपको लिखना है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, लिख दिए। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, आपने सर ये लिख दिया, इसका मतलब भी समझाइएगा ना। तो ये तो हम समझ गए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये तो होता है, ये तो लोग 7वें 6ठे से पढ़ते हुए आता है यहाँ पे। तो ये समझाइए, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, इसका क्या मतलब होता है? तो ध्यान से देखना कि आर जो है, आर को हम बोलते हैं शेषफल। और आर कहता है कि इसका मतलब होता है यहाँ पे आर 0 लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू आर है। मतलब आर जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है ना। 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। आपने कभी शेषफल निकाला होगा, जैसे कि मान के चलो हमने 2 से भाग लगाया 6 में, ठीक है, तो 2 तिया 6, तो यहाँ पे शेषफल क्या आया? 0। फिर से सवाल है, फिर 2 से हम लगाते हैं 5 में, 2 से 5 में भाग लगा रहे हैं 2 से, तो 2 दूनी 4 ना, 1 आया ना शेषफल। तो मैं कह रहा हूं, यही मैंने कहना चाहता हूं कि शेषफल जो है वो 0 के भी बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि 1 0 से बड़ा है, इसलिए लिखा गया। और बी देखिए, बी का मतलब क्या होता है? बी है भाजक, जिसे हम भाग लगा रहे हैं। तो भाग हम यहाँ पे किससे लगा रहे हैं? 2 से, ठीक है। और बी हो गया, ये बंदा बी हो गया, और ये आपका आर हो गया। यहां कहने चाह रहा है कि आर जो है वो हमेशा बी से छोटा होगा।
आर हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा, और बी हमेशा आर से क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? हम कहना चाहते हैं कि आर जो है वो बी से हमेशा छोटा होगा और बी हमेशा आर से बड़ा ही होगा, दोनों बात एक ही है। तो देखिए बी है यहाँ पे 2 और यहाँ आर है 0, है ना, आर 0, तो कहता है कि 0 और 2 में से कौन बड़ा, 2 बड़ा, तो बी हमेशा उससे बड़ा ही आएगा। तो कन्फर्म है, यहां तक समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या को लिखा जाए यहाँ पे 225 बराबर, हम भाग किससे लगाएंगे, 135। देख लीजिएगा दोस्तों, 135 से इसमें भाग लगाएंगे 225, 135 135 से एक बार में खाएगा, एक बार में जाएगा वो 135 है, कहा 135, तो 5 में 5 घटा 0, 2 में 3 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे 12, 12 में 3 घटेगा 9, तो ये हो गया दोस्तों 90, शेषफल 90 आया। तो इसको लिखने का क्या तरीका, यानी भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल लिख लेंगे ऐसे। तो 135 यानी 100 भाजक गुना भागफल यानी b गुना q, भाजक गुना भागफल यानी 135 गुना 1 प्लस कितना आया, 90 ना, तो 90 लिख देते हैं यहाँ पे। आपको लिख देना है क्योंकि r अभी 0 नहीं आया है। हम क्रिया का अंत तभी करेंगे जब मेरा शेषफल 0 आ जाए। महत्तम आप लोग निकाल चुके हैं, पहले भी निकालते थे, जब शेषफल 0 आ जाता था तो क्रियाक्रम समाप्त हो जाता था। तो आइए फिर से इसको क्या करेंगे, इसको भाजक बना लेंगे। किसको, 90 को हम भाजक बना लेते हैं और 135 सबसे बड़ा यहाँ पे संख्या हो जाएगा। 135 तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, 135 सबसे बड़ा संख्या हो गया, 90 से भाग लगेगा। अब देख लेते हैं क्या बार में जा रहा है, तो 90 एका 90 जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बच जाएगा 45। कितना बच जाएगा दोस्तों, 45। अब ध्यान से देखिए, तो 90 एका 90, 90 एका 90 प्लस शेषफल कितना बचा है दोस्तों, 45, तो 45 बच गया। क्योंकि r अभी भी 0 नहीं आया है, यहाँ 0 आ जाएगा तब हम कंफर्म कह देंगे क्रियाक्रम पक्का हो चुका है। आइए हम फिर 45 को घेर देना, 90 को यहां उतारना, 90 को ले लिए। अब देखिए 45 का 45, 45 दूनी 90, तो 2 बार में यहाँ पे 90 कैंसिल हो गया। देखो फाइनली यहाँ पे 0 आ गया दोस्तों, फाइनली आपका 0 आ चुका है, तो क्रिया का अंत यहीं पे कर देंगे। इसी को कहते हैं हम HCF, महत्तम समापवर्तक, यहाँ पे निकल चुका। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे देखिए, एकदम आसान समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं है, अच्छा समझिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पहले भी बना चुके हैं बच्चे तरीके से, जैसे आप बच्चे में तोड़ते थे, है ना, बच्चे में HCF बनाते थे, ऐसे HCF तोड़ लीजिए और इसमें बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी को तो कहते हैं यूक्लिड विभाजन। बच्चा वैसे यूक्लिड विभाजन जो एक बार में नहीं पढ़ लेता, पढ़ता नहीं है, तो उसको नहीं समझ में आता ये यूक्लिड विभाजन क्या। तो आप बचपन में बनाए होंगे, तो बचपन में बनाएंगे तो इसी को तोड़ करके इसमें खाली आपको क्या करना है, बैठा देना, आपका आंसर आ जाएगा यूक्लिड में। इसी को कहते हैं यूक्लिड। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 90 हो जाएगा दोस्तों, तो 90 लिख दिए। और यहाँ पे देखिए 45 गुना 2, तो 45 गुना 2 प्लस 0, तो फाइनली इसलिए r बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो आंसर कितना आया मेरा, 45, तो लिखेंगे फाइनली इसलिए 135 और 225 का HCF, 225 का HCF, तो कितना निकल गया दोस्तों यहाँ पे, है ना, 45। इसका आंसर हो जाएगा 45। तो ये फाइनली आपका यहाँ पे 45 आंसर आया है इसका। तो इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन। कुछ है नहीं, आप लोग जानबे करते हैं पहले से, ये पुराना मेथड है, पुराना विधि बना लीजिए और इसमें बैठा दीजिए, इसी को यूक्लिड विभाजन कहते हैं। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लीजिए और उसको चिन्ह दे दीजिए सबसे बड़ी वाला, और 135 लिख दीजिए वहां पे। फिर उसके बाद एक लाइन लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, a बराबर b क्यू प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। हाँ है ना, इसका मतलब हम समझा दिए कि r जो है वो 0 से बड़ा भी होगा, 0 के बराबर होगा, r b से हमेशा छोटा होगा और b r से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं यही पे तो आपका क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं आज का। थैंक यू।